रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। हस्ब मामूल मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जो हैं वो तो मेरी असल कमाई है। बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज जैसे मैंने आपसे कल बात की थी कि इमरान खान साहब के हवाले से 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और मैंने ये भी कहा था कि मुझे पता है अदालतों का, कि अदालतों में अगर आपको ये जुमला शायद में गले पड़ जाता है लोगों के, लेकिन पाकिस्तान का चूँकि निज़ाम ही ऐसा है जिसमें अदालतों का साफ पता चल रहा था कि वो क्या करने जा रही हैं। अगर आपके मामला सेट हैं तो फिर अदालतें भी सेट हैं, मामला सेट नहीं है तो अदालतें भी सेट नहीं है। इन्हीं अदालतों ने नवाज शरीफ को रगड़ा लगाया और उसके बाद इन्हीं नवाज अदालतों ने उसको जनाब अली रेड कारपेट भी दिया और बायोमेट्रिक भी घर जाके करवा दिया, सारे केसेस भी ख़त्म कर दिए। आज खान साहब के 2-3 केसेस थे और उसमें क्या कहते हैं वही हुआ जो डर था कि जी तारीखें केस पेंडिंग कर दिया गया, लेकिन उसमें तारीख नहीं दी गई अगली, जिसके बाद बड़ा रोला पड़ा वहाँ पे। अलीमा खानम साहिबा ने तो वहाँ पे बाहर धरना दे दिया और वो बैठ गई कि जी जब तक मुझे तारीख नहीं मिलेगी मैं नहीं जाऊंगी। यही वो असल गेम है जो इमरान खान बहुत अरसे से अपने मुकला को कह रहा है कि भाई अदालतों का में जाएं, प्रेशर डेवलप करें उनको। केसेस लगे तो केसेस पानी के बुलबुले उड़ जाएंगे, लेकिन अदालतों में तो जाएं। आज लतीफ़ खोसा साहब को खेल लिया खवातीन ने और उन्होंने वो सवाल किए लतीफ़ खोसा साहब ने, मैं कहना आत्मा ही रोल दी बुजुर्गों की। बताएं जी, आप तो कह रहे थे इससे पहले इमरान खान जो है घर होंगे, आप तो कह रहे थे जनाब अली केस मुकने वाले हैं, आपकी तो तैयारी कोई नहीं होती, आप बातें करते रहते। आप हैरान होंगे सुन के कि एक ज़राए के मुताबिक अलीमा खानम साहिबा ने कहा कि हम अब तक वकला को 1 अरब 28 करोड़ रुपए दे चुके हैं। ये अंदाज़ा करें कि ये वकला इतने पैसे ले चुके हैं इमरान खान के केसेस के अंदर, और इमरान खान के लिए एक रिलीफ लेके नहीं दिया इन्होंने। ये क्यों चाहेंगे कि इमरान खान बाहर आए? इमरान खान बाहर आया ना तो गिरेबान फाड़ लेने इन्होंने। फ्रॉडियो तुसी मेरे मैं अंदर था तो तुम पैसे भी बटोरते रहे और मुझे तुम मेरे लिए रास्ते के कांटे खत्म करने के बजाय कांटे बढ़ाते रहे। ये भी इनका खौफ है। एनीवे, अलीमा साहिबा ने जो क्या कहते हैं बाहर धरना दिया, लेकिन उसके बाद बैरिस्टर एतजाज हसन जो है उन्होंने बड़ी एक काम की बात की है। अच्छा, एतजाज हसन, आपको पता है कि एतजाज हसन वो वकील हैं इस वक्त के जजेस। आज उन्होंने कहा ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि एतजाज हसन हमारे सामने दलाइल देंगे। ये किसी वकील के लिए इससे बड़ा प्राइड कोई नहीं हो सकता जो एतजाज हसन को हासिल है। ये मेरा ख्याल है उन चंद वकला में से जिसको पीपल्स पार्टी भी जिसका एहतराम करती है, पीटीआई भी एहतराम करती है। पता नहीं नून लीग का मैंने नहीं पता, मैं उन्होंने भाई जिम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि 12 लीग दफ़ा इन्होंने असम्बली में नून लीग को बहुत रगड़ा लगाया था। एनीवे, एतजाज साहब ने एक बड़ी काम की बात की है। उनकी को कहते हैं कि जी उनकी सरफराज डोगर साहब से मुलाकात हो गई है, क्योंकि जब ये मामला ऐसे हुआ तो फिर एतजाज हसन साहब जो थे वो अदालत से टले नहीं, वो वहीं रहे। पहले वो जाके मिले रजिस्ट्रार से, फिर अब उनके मुताबिक ये क्या जस्टिस सरफराज डोगर साहब से उनकी मुलाकात हो गई है और बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं। ये है सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें तय हो गई हैं, और वो तय जो है वो प्रेस रिलीज जो आएगी उसके अंदर क्लियर हो जाएगा कि जी सुप्रीम कोर्ट इस केस को कैसे देख रही है। मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, वो प्रेस रिलीज आएगी उसमें पता चल जाएगा। लेकिन एतजाज हसन साहब ने जो बात की है वो इस टाइम आज की सबसे बड़ी पॉजिटिव बात है कि उनकी एक तो मुलाकात हो गई है। मुलाकात के बाद जाहिर है एतजाज हसन का एक कद काट है यार। उन्होंने तुसी मतलब वो चीफ जस्टिस साहिबान भी जो है उनमें से बहुत सारे एतजाज साहब के जूनियर्स हैं। तो एतजाज साहब का जब वो तोती बोलता था तो जब ये जजेस मेरा ख्याल है आए होंगे जुडिशरी में, उसमें वकला की उसमें, तो उनके आने से मैंने कल भी आपसे कहा था कि एतजाज हसन का बीच में आना एक पीटीआई के लिए बहुत मजबूत बड़ा तगड़ा किस्म का जो है ना सहारा है। सहारा तो खैर अल्लाह का ही होता है, अल्लाह फिर आगे से सबब बना रहा होता है। लेकिन ये जो ताखिरी हरबे हैं और जनाब अली डिलेइंग टैक्टिस हैं, दरखास्तों को एतराज़ लगा दिया जाता है, एतराज़ दूर होता है तो 2 दिन ले लिए जाते हैं, 2 दिन बाद एतराज़ होता है तो प्रोसिक्यूटर छुट्टी पे चला जाता है, प्रोसिक्यूटर छुट्टी पे आता है तो जज साहब
साहब को काम हो जाता है, को सेहत के मसाइल, तो ये प्रोलॉन्ग करते करते ये वही टैक्टिस है जो एक दौर में जरदारी अदलिया के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा, डिलेइंग टैक्टिस। और 10 साल उन्होंने किसी केस का फैसला नहीं होने दिया, सिर्फ इसी तरह तारीखें लेके लटका के आज वही के अंदाज अदलिया इमरान खान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो तारीखें ही नहीं देते। एक तरफ जरदारी था जो तारीख लगने नहीं देता था, एक तरफ इमरान खान है जो कहता है तारीख लगाओ, और एक तरफ अदलिया है जो जरदारी के दौर में तारीख लगाने की कोशिश करती थी, और एक तरफ ये अदलिया है जो तारीख लगाने से भागती है। आज आपको पता प्रोसिक्यूटर को नैब के 1 लाख रुपए जुर्माना हो गया। सरफराज डोगर साहब, जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने डिलेइंग टैक्टिस यूज करने पे 1 लाख रुपए जुर्माना किया। लेकिन ਇਹਦਾ की फायदा, की फर्क पेगा? वैसे भी 1 लाख रुपए किहड़े किसी गरीब ਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਨੇ, पता नहीं कितने जाने ने, ये की मैनू नहीं पता। लेकिन बहरहाल इससे आप अंदाजा कर लें कि हुकूमत का प्लान वही है जो आसिफ अली जरदारी का था कि किसी तरह मामलात को डिले करें। अच्छा जी, एक बड़ी दिलचस्प क्लिप वायरल हुआ है आजकल मुख्तलिफ ग्रुप्स में, मुझे भी किसी ने भेजा, हमारे एक मुकामी सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक कहीं ऐलान किया कि जी इमरान खान की और फील्ड मार्शल साहब की आपस में मुलाकात हुई है, 1-to-1 गुफ्तगू हुई है, और उसमें गिले शिकवे दूर हो गए हैं, मामला सेटल हो गए हैं, और इमरान खान ईद से पहले बनी गाला चले जाएंगे। ख्वाब देखने में तो कोई हर्ज नहीं है, और आप तो मुझे कहते हैं मैं ट्रक की बत्ती के पीछे लगाता हूँ, ये तो किसी ने जहाज़ की बत्ती के पीछे लगा दिया। भाईजान ये इतना आसान नहीं है कि इमरान खान साहब से मिलने क्या फील्ड मार्शल साहब जेल गए, जाके वहाँ मुलाकात हुई, इमरान खान साहब को गाड़ी में बिठा के वहाँ लाया गया। मतलब एक अजीब व गरीब किस्म की वो, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कुछ पीटीआई के सीनियर लोगों ने भी भेजी, मैंने कहा बंदा है खुदा, आप ज़रा सिचुएशन को समझें कि इस वक्त कल मुस्लिम लीग नून के 3 वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी ये हमारे जो खारजी पॉलिसी है और दोस्त ममालिक से हमारे ताल्लुक आते हैं, ये देखें ना, ये लीड भी है आज की, यही है ये दोस्त। इस पे सहाफ़ी जो कमेंट्स कर रहे हैं, आप सहाफ़ी क्या कमेंट कर रहे थे? जैसे मेरा ट्वीट था कि जनाब आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब अपनी तकरीर में इसराइल के लिए एक जुमला बोला जबकि ईरान के खिलाफ 10 जुमले बोले। फिर हम कई सवाल सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पे कर रहे थे कि सऊदी अरब ने पेट्रोल देने से इनकार कर दिया है, सऊदी अरब ने मजीद सानू मां फड़ान तो इनकार करता है। तो उस पर उन्होंने कहा जी ये अब रेड लाइन है, अब इसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। और कल मैंने अजमल जामी का जुमला दोहराया कि अजमल जामी वो जो खलीजी मालिक है, उन्होंने कहीं हुकूमत से शिकायत की कि जी आपके साफ़ी, तो उन्होंने कहा जी कोई गल नहीं, यहो जो पर्चे करावांगे कि सारी उम्र याद करेंगे। वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने। अब इन हालात में इमरान खान को आप बाहर निकाल दें, सहाफ़ियों का मुंह बंद नहीं हो रहा, इमरान खान ने आके 2 बयान खड़काए तो पाकिस्तान की इन्वायरमेंट बदल जानी है सारी। तो किस तरह पॉसिबल है जनाब ये इस तरह की बात? दूसरी बात यह कि इमरान खान और फील्ड मार्शल साहब 180 डिग्री के ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, एडा आसान नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इमरान खान, मैं आपको बार बार कहता हूँ भाईजान, फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ, इमरान खान कोई ऐसा काम नहीं करेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसकी ये सारी स्ट्रगल जो है ना जीरो हो जाए। वो नवाज शरीफ 2 कभी भी नहीं बनेगा। जो उसको कोई 1 दफ़ा ऑफर हुई है, 2 दफ़ा ऑफर हुई है, 10 दफ़ा ऑफर हो चुकी है कि जी आप बनी गाला चले जाएं, आप लंदन चले जाएं, आप जनाब अली जहाँ चाहें ज़मान पार्क चले जाएं, आप हमें 3 चीज़ों की सिक्योरिटी दे दें, बाहर निकल के आप हमारे खिलाफ बात नहीं करेंगे, सिस्टम को ख़राब नहीं करेंगे, और इंतखाबात तक आप चुप करके बैठेंगे। अगर वो कमज़ोर होता, अगर वो नवाज शरीफ जैसा होता तो कब का वो ये ऑफ़र लेके बैठ गया होता। फिर अब ताज़ा तरीन ऑफ़र हुई उनकी अहलिया को, बुशा बीवी को, कि जी आप बाहर चली जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगी, आप पार्टी की क़यादत नहीं करेंगी, आप कोई मीडिया से गुफ्तगू नहीं करेंगी। तो उनकी अहलिया नहीं मानी। यानी हिस्ट्री में कभी ऐसे देखा है लोग जेल से भाग के बाहर निकलते हैं अपने घर के लिए? हिस्ट्री में कभी आपने सुना है कि किसी ने कहा कि जी मैं जेल जाना चाहती हूँ? उनकी अहलिया को लेके गए थे ना, वहाँ पे बनी गाला शिफ्ट हो गई थी, वहाँ से वो फिर जेल चली गई, उनका जी मैं नहीं रहना। तो ऐसे लोग जो जेल को चूम के अपने वो लगा लेते हो, वो इस तरह की डील या इस तरह की करेंगे, फिर दोनों शख्सियत जो है
वो क्या इतना बड़ा अफोर्ड कर सकती है कि मुलाकात हो गई, उनकी आपस में बात करा दी गई। मेरा ख्याल है कि हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं ना, वो व्यूज़ लेने के लिए और वो अपना कद बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी लंबे छक्के मार देते हैं। मुझसे भी लोग कहते हैं कि मैं भी चीख के बोलूं और मैं भी कहूँ कि सफ़ा पलट गया, गेम उल्ट गई और यूँ कर दिया, और इमरान खान बस अभी कल बाहर आने वाला है और जनाब अली हुकूमत का धड़। मैं भाई ऐसी कोई बात नहीं कहता। मैं रैशनल जो चीज़ होती है ग्राउंड के ऊपर, मैं उसके ऊपर कैलकुलेट करके आपसे तजिया कर रहा होता हूँ। भाईजान मेरे जुमले तो थोड़ी अमानत ने, मैं इन्हों के विच हेर फेर नहीं जे कर सकता। मैं तो जो सही है, जो जिस तरह है, मैं उसको उसी तरह ही आपको बयान करता हूँ। अब आखिरी बात सुन ले सर, IMF ने पाकिस्तान के ऊपर मुतालबा रखा है कि जून तक आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर जो है वो 18 अरब डॉलर होने चाहिए। अब ज़रा हमारे ख़जाने का हाल सुने क्या है। 7 अरब डॉलर हैं हमारे पास बैंकों के, पीछे कितने रह गए? 11 अरब डॉलर। अच्छा जी, इसमें 5 अरब डॉलर है सऊदी अरब के, पीछे कितने रह गए? 6 अरब डॉलर। इसमें मेरे 3 अरब डॉलर हैं चीन के, पीछे कितने रह गए? 3 अरब डॉलर। इसमें 2 अरब डॉलर है मेरे ख्याल UAE के। तो साढ़े पल्ले की ये कख। हमारे पास क्या है? 0/0/0। ये वही खजाना है जो इमरान खान 25 अरब डॉलर छोड़ के गया था। ये इन लोगों ने, मैं आपको बता दूं, ये तारीख के मुजरिम हैं। तारीख इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तानी अवाम माफ़ भी कर दे तो तारीख इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। मेरा ख्याल है 1 अरब डॉलर भी साढ़े को पल्ले नहीं गया। और कौमों के विजन होते हैं 10 साल बाद हम यूँ करेंगे। सऊदी अरब को क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जी 10 साल के लिए आप हमें ये 5 अरब डॉलर फिक्स कर दे, ठीक है। चीन 3 साल कर लिए, कर रहे। ये विजन है हमारा कि हम 10 साल बाद अपने आप को ये नहीं देख रहे कि हमारा खजाना भरा होगा, हम ये देख रहे हैं कि हमने जो भीख मांगी हुई है खजाने की, वो लोग हमें हमारे पास रखें। और इसमें एक और बारीक वारदात सुन ले, मेरा दिल खून के आंसू हो रहा है, खोल रहा है मेरा खून। सऊदी अरब को कहा गया कि जी अगर आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो जो हमारे लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना, उनके पैसे अगर हम आपको वो करें तो आप इनके पैसे रोक लीजिएगा। बल्ले भाई बल्ले तोड़े। यानी कि उनकी मेहनत को गिरवी रखना चाह रहे हैं आप ये चाह रहे हैं कि वो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मेहनत गिरवी रख के और आप पैसे ले लें। ये है हुकूमत, इसको कहते हैं हुकूमत। इस तरह तो कोई दुश्मन नहीं करता। इस तरह तो मैं कहता हूं कि कोई बदतरीन आपका भी मुंह वो हो तो वो नहीं करता कि आप यार उनकी मेहनत को इस तरह बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 25 लाख बैरल तेल जो है वो टैंक आ गया हुआ है। 25 करोड़ लीटर पेट्रोल जो है ना वो आ गया है पोर्ट कासिम पे। ये पुरानी कीमतों पे है, सस्ती कीमतों के ऊपर है। और ये इतने जालिम है, छुरे हैं ये लोग कि इन्होंने छुरा पकड़ रखा है। पहले इन्होंने पुराने पेट्रोल के ऊपर अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई। अब ये जो नया पेट्रोल आया है 25 करोड़ लीटर पेट्रोल जो है ये आ गया। 50,000 टन पेट्रोल की तरसील का अमल जारी है। 65,000 टन पेट्रोल वाला एक और जहाज कल पोर्ट कासिम पे आएगा। तो 65 और ये आज मिला के आप देख लें और दिहाड़ी लगाएंगे। अरबों रुपए की लोगों की दिहाड़ी लगेगी। गरीब मर जाए, भूखे मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी जालिम हुकूमत तो मेरा ख्याल है कहीं पे भी नहीं है यार। और फिर मैं हैरान हूँ पाकिस्तानियों पे कि उनके सर पे जूं भी नहीं रेंग रही। अस्सलाम वालेकुम।